हमारा घर पूरा पानी में बह गया और सारा जो सामान था घर का वो सारा सामान बह गया। आपको खुद जो चीज़ प्रत्यक्ष में उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि यही गुजारिश है, बस हमारे बच्चों की सुरक्षित जगह पे और सही जगह पे पहुंचाए। बिल्कुल सरकार करेगी, डीएम साहब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये जो तस्वीरें हैं डरा रही हैं। बचपन से रह रहे हैं, इतनी तेज पानी कभी नहीं आया ना यहाँ पे। जिस तरीके से लगातार हम ग्राउंड जीरो पे जो मानसून जाता है उसकी तबाही आपको दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर डालन वाला क्षेत्र है, ये डालन वाला क्षेत्र में खड़े हैं। पहले जरा ये थोड़ा तबाही दिखाएंगे। ये जो पुल था ये रात में करीब इसमें सुबह के टाइम पानी आया है ना, रात 10 बजे से पानी 10 बजे से पानी की शुरुआत हो गई थी आना। और इन लोगों के जो घर है वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे वो जो व्यक्ति वहाँ मलबा उठा रहे हैं, वो जो घर भी हैं पूरी लाइन के घर का जो कटान, बड़ा कटान किया गया है। सारे जितने भी लाइन से घर थे सारे जमीन दोष हो गए हैं। सब जो पानी है तेज बहा के ले गया है। ये हमारे साथ मौजूद है महिला, आपका घर भी इस चपेट में आया है। हाँ जी, हमारा घर पूरा पानी में बह गया और सारा जो सामान था घर का वो सारा सामान बह गया। और रात को 10:30 बजे के टाइम पे बच्चे खाना खा रहे थे बैठ के, उसी टाइम पे पानी का बहाव तेज हुआ तो मैंने कुछ नहीं देखा, ना घर का सामान देखा, ना कोई कपड़े, ना कुछ नहीं देखा। और मैंने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और यहाँ से निकल गए। और जैसे हमने देखा फिर वापस तो कुछ सामान नहीं था, हमारा सारा सामान बह चुका था। पानी ले गया सारा घर मकान। आप क्या ये सच में तस्वीरें डरा रही हैं? सर आप देख लीजिए, आपको खुद जो चीज़ प्रत्यक्ष में उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा सारा जितना भी जीवन भर का था, जोड़ा था हमारा, सब कुछ चला गया। हमारे तन पे जो हमारा नहीं है कि जो हमारे पास कुछ बर्तन या कुछ भी हो, सरकार हम ये चाहते हैं कि प्रशासन कुछ मदद करे। बिल्कुल सरकार लगातार मदद कर रही, बिल्कुल करेगी। जोड़ के यही गुजारिश है, बस हमारे बच्चों की सुरक्षित जगह पे और सही जगह पे पहुंचाए। बिल्कुल सरकार करेगी, डीएम साहब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाई साहब सच में ये तस्वीरें डरा रही हैं, महिलाएं ये हैं सब डरी हुई हैं। सर यहाँ पे बहुत तेजी से पानी आया है। हम जितने साल से भी यहाँ रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, इतनी तेज पानी कभी नहीं आया ना यहाँ पे। और यहाँ पुल के जितने भी बैरिकेड वगैरह सब चीज़ लगे हुए थे, जाल वाल सब चीज़ यहाँ पे तोड़ फोड़ और सब कुछ तहस नहस करते हुए चला गया। और फिर सुबह 5:30-4 बजे के समथिंग इतनी तेज बहाव पानी आया कि उसने कुछ नहीं देखा, फिर सब कुछ बहा के ही ले गया। और ये बता रहे हैं कि इस लाइन में सारे इसी लाइन में सारे ही घर, कम से कम आप ये मान लीजिए 100 में से 70% घर सबके टूट चुके हैं। 70% कुछ 70% घर टूट चुके हैं। और कुछ घर ऐसे हैं कि जो पूरे ही तबाह हो चुके हैं। तो कोई जान मानी का ऐसा तो कोई नुकसान नहीं हुआ? जान मानी का इधर हुआ है अभी कहीं पे, वहाँ से बहा है, वो जो हॉस्टल चली गई है। सामने उधर हम देख रहे थे खड़े हुए, पूरा का पूरा घर बहा है। शायद करीबन ऐसे सुबह 7-6 बजे का टाइम है। पूरा सामान, पूरा बेड, पूरा सब कुछ गया सर, सब बह गया, सब बह गया। और भी लोग हैं यहाँ पे। माता जी कैसी ये सच में तस्वीरें डरा रही हैं, क्या कहेंगे? क्या थोड़ी सरकार से गुजारिश है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, थोड़ा बताएं हमें। मुझे तो अरे यहाँ पर बहुत भरा हुआ है, जैसे हमें तो पता लेट चला। हमारी नड़ंद है, इनका घर बहा। अच्छा। इनका बहुत सामान बह रखा। मैं तो लेट आई हूँ वहाँ, हमारे घर में पता बहुत देर में चला। फोन इन लोगों के बनते क्योंकि लाइट चली गई थी तो किसी के फोन पर स्विच ऑफ जा रहे थे नंबर। रिश्तेदार हैं ये हमारे। चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, सच में ये जो तस्वीरें हैं डरा रही हैं। बाकी का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जाएंगे, देखेंगे स्थिति क्या है। गुजारिश बस इतनी है सीएम साहब से, डीएम साहब से कि इन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है, जैसा भी हुआ है, जितना हो पाए और जितनी जल्दी हो पाए इन तक मदद पहुँचे। इनकी जो चीज़ें गई हैं, घर मकान गया है जी, खाना तक नहीं खाया इन लोगों ने रात से। हमारे घर में बनाने की जगह ही नहीं थी सर, कहाँ पे बनाते हम लोग। पानी में खड़े हैं अभी भी, उन्हीं कपड़ों में, उसी हालात में खड़े हैं। सच में तस्वीरें ऐसी हैं जो भावुक भी करती हैं। यही उम्मीद है सरकार से, डीएम साहब से जल्द इनकी परेशानी दूर की जाए, सुनी जाए। जो घर या जो भी जिस तरह का भी नुकसान हुआ है इन तक मदद पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी।